अब मेरा जो सवाल है इसी से मिलता जुलता है और मैं देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री से सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, विविधता में एकता की बात होती है, सर्वधर्म सर्वभाव की बात होती है। उस देश में एक नया राजनीतिक नारा गूंज रहा है और वो है बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये नारा भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य हो सकता है? देखिए, अगर मैं भारत की संस्कृति के दृष्टिकोण से बात करूं तो जिन विषयों की आपने चर्चा की, वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा की, वो बहुत बाद का डेवलपमेंट है। भारत की संस्कृति की शुरुआत होती है ईशावास्यमिदं सर्वम से और सर्व खल्विदं ब्रह्म से, जहाँ सब मूर्त अमूर्त जो कुछ भी है, जीव अजीव जो कुछ भी है, वो सब ईश्वर का रूप है, ये मानने की परंपरा थी। लेकिन जिस विषय को लेकर के आज राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, मैं उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जातक कथाएं देखी होंगी, जातक कथाओं पे बने हुए सीरियल्स भी देखे होंगे। जातक कथाओं का डिपिक्शन जिस तरह से हमारी भीमबेटका की गुफाओं तक में किया गया है, 2000 साल पहले तक के पत्थरों पे उत्कीर्णन किया गया, वहां भी इस तरह का खोद करके, पत्थर पे खोद करके लिखा गया है, जो हमारी मान्यता थी, यूनाइटेड वी स्टे स्ट्रांग, एकता में शक्ति है। ये सिखाया गया था बचपन में, आपकी किताब में, स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। हम एक रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे, ये तय है। हम बटेंगे तो घटेंगे भी और कटेंगे भी। अब इसको इस परिप्रेक्ष्य में, किसी जाति के परिप्रेक्ष्य में देखना या किसी मजहब के परिप्रेक्ष्य में देखना, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन उससे आगे बढ़ करके मैं इस बात को भी आगे बढ़ा करके कहना चाहता हूं, आप भारत का पिछले 2000 साल से पीछे नीचे के उतरते हुए नक्शे देखिए। लिखित प्रमाणित नक्शे जो हैं भारत के वेनसांग की डायरी से लेकर के और नीचे तक आते आते पिछले 1000-1200 साल के नक्शे तो भारत के आपको प्रिंटेड नक्शे मिल जाएंगे। लेकिन उन नक्शों में जहां जहां हम घटे हैं वहां कटे हैं, जहां जहां हम बंटे हैं वहां कटे हैं, आपको साफ उसमें दिख जाएगा। और आज़ादी के बाद में भी बांट करके, घटा करके काटने के षड्यंत्र हुए, तो वो आप सबके सामने। तो 370 लागू होने के, 370 हटने के बाद में, उसके बाद में जो है नैरेटिव बदला है, वरना बांट करके काटने का काम तो इस देश में षड्यंत्र आज़ादी के बाद तक भी चल रहे थे। लेकिन विविधता में एकता भी तो बताया गया है यहाँ। देखिए, निश्चित रूप से है। मैंने कहा ना, हमारी संस्कृति को आप डिवाइड करके नहीं देख सकते। हमारी संस्कृति एक है। लेकिन ये जो बांटने की मानसिकता वाले लोग हैं, जिन लोगों ने देश को, पहले देश को मजहब के आधार पर आज़ादी के समय में बांटा, जिन्होंने देश को बोली भाषा और धर्म के बोली भाषा के आधार पर बाद में राज्यों में बांटा, जिन्होंने देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, जिन्होंने देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, जो देश को जातियों के नाम पर बांटने का षड्यंत्र कर रहा है, ये बांटने वाली ताकतें, देश को काटने वाली ताकतें हैं। ये देश को समझना पड़ेगा और देश की इस युवा पीढ़ी को स्वीकार भी करना पड़ेगा।